एसीपी अनुज कुमार उस बहादुर ऑफिसर का नाम है जिसने अपने डीसीपी को बचाया और कई अन्य पुलिसकर्मियों को बचाया। मैं बात कर रहा हूं जब दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हो रहे थे, जहां पर पूरी पुलिस पार्टी घिर गई थी। जो दंगाई थे उन्होंने जो हेड कांस्टेबल रतनलाल है उनकी भी हत्या कर दी थी। अब एसीपी अनुज कुमार जो हैं घर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा रिलीफ देख रहा हूं मैं, लेकिन छोटे हैं। तबीयत कैसी है सबसे पहले आप? अभी अ, मेरी स्थिति सुधरी है और आई एम रिकवरिंग वेल। और जल्दी मुझे लगता है कि मैं ओवरऑल पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। डीसीपी साहब की तबीयत कैसी है? डीसीपी सर की भी तबीयत, उनके चूंकि सर्जरी हुई है, ब्रेन सर्जरी हुई है, तो सर अब खतरे से बाहर हैं और सर भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डीसीपी साहब का, क्योंकि आप जो घायल हुए, डीसीपी साहब को बचाते हुए घायल हुए, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए और पुलिस वालों को भी कर रहे थे। उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या था? एक मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये वही वीडियो है क्योंकि जिस समय आप घिर गए थे दंगाइयों के बीच में। हाँ, ये वही वीडियो है। हम्म, ये जो आप देख रहे हैं ये हम्म, प्रोटेस्ट साइट है और सारे लोग जो है अपने हाथ में अलग अलग स्टिक्स हम्म, लिए लगातार पत्थरबाजी करते हुए हम्म, दिख रहे हैं। हम्म, लोगों के पास जो अलग अलग तरीके के हम्म, हथियार भी हैं। जी जी जी। और इन बिटवीन आप एक दो और देखेंगे तो फायरिंग की भी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। हम्म। तो ये उसी वक्त का मंजर है। अच्छा सर, इसमें वीडियो में दिख रहा है कि आप ग्रिल के पास जो डिवाइडर है बीच में वहां पर गिर गए हैं, तो आप किसी तरीके से जब उस साइड कूद गए पुलिसकर्मी आप लोग, तो आपको दूसरी तरफ से भी भीड़ ने घेरा। भीड़ ने दूसरी तरफ से नहीं, भीड़ यहीं से हमारे पीछे पीछे। ये भीड़ देखिए इधर से भी आ गई है। जी, भीड़ हम्म, यहाँ से लेकर आगे ब्रिजपुरी टी पॉइंट तक हम्म, पूरी, चूंकि सारे एग्जिट पॉइंट्स जो हैं हम्म, वजीराबाद रोड पर खुलते हैं, हम्म, तो भीड़ यहाँ से इस प्रोटेस्ट साइड से लेके आगे तक तकरीबन 150-200 मीटर आगे तक उसने पूरी रोड घेर रखी थी। हम्म, और उधर की साइड दूसरी तरफ जो यमुना विहार की साइड पर हम्म, भीड़ इधर की साइड से ही हम्म, हमारे पीछे पीछे जो है चार्ज करते करते पहुंची थी। हम्म, ये 24 तारीख की बात मैं बता रहा जी जी जी। हूँ जी। 24 तारीख की बात है, वो आप लोगों के ऊपर हमला हुआ उधर कबीर नगर में भी। फायर उस टाइम पथराव शुरू हो गया था। अच्छा सर, जिस समय पूरी भीड़ आप लोगों को घेर रही थी, आप लोगों के पास वेपन नहीं थे? ऐसा नहीं लगा कि आप लोगों को हथियार इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, हम लोगों के पास वेपन थे, जी। मगर जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं हम्म, भीड़ का और हमारा डिस्टेंस बहुत कम था। जी जी। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये थी कि जो, और इसमें महिलाएं बच्चे भी आपको दिख रहे हैं, एक प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग में है। पॉसिबिलिटी ये थी कि जो है, जो भीड़ जो है उन हथियारों को हमसे एक तरह से मे बी छीन लेती, या फिर अगर एक दो जो है इंजर्ड होते भी, कोलैप्स होते भी, तो हम्म, भी भीड़ चार्ज करके हम्म, हमको घेर कर लिंच कर सकती थी। हम्म, तो उस वक्त हमारा प्राइमरी कंसर्न यही था कि जितने भी पुलिस पर्सनल हैं हम्म, उनको हम कैसे सेफली इवैक्यूएट करें। हम्म, हमारा जो नंबर था और जो उनका जो भीड़ उग्र दंगाई जो थे हम्म, उनका जो नंबर था उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया था। तो हम रीइंफोर्समेंट के लिए, हम्म, रीइंफोर्समेंट उस वक्त वहाँ से आ रहा था, तो प्लान यही था कि अभी इंजरी मिनिमम हो, हम्म। जब एक बार रीइंफोर्समेंट आ जाएगा तो तब हम भीड़ को कंटेन करेंगे। अगर बात करें हेड कांस्टेबल रतन लाल की, तो रतन लाल भी उसी भीड़ में उसी समय ही घायल हो गए थे। जी, रतन भी उस वक्त साथ में ही था, हम्म, मेरे साथ में ही था। तो रतन इनिशियली कोलैप्स हुआ था, हम्म, तो उसको तुरंत जो है कुछ स्टाफ ने पीछे की साइड, ये यमुना विहार की तरफ, एक ग्रीन बेल्ट के उधर हम्म, उधर जो है उसको ले गए थे, सेफली इवैक्यूएट कर रहे थे, क्योंकि उसी वक्त रतन जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और हम्म, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो वहाँ रहता तो कुछ भी हो सकता था हम्म, फर्दर। और फिर हमारा जो प्राइमरी कंसर्न था मेरा वो यही था कि डीसीपी सर कहाँ पर हैं, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हम्म, तो कंसर्न ये था कि डीसीपी सर को कैसे सेफली इवैक्यूएट करें, हम्म, और जब एक बार बाद में रीइंफोर्समेंट आए तो उसके बाद हम आपको कंटेन करेंगे। हम्म। तो अच्छा सर, भीड़ में देखा जा रहा है कि बीच में घिर गए हैं आप लोग, चारों तरफ से आप पर हमला किया जा रहा है। तो वहां से आप डीसीपी साहब को कहाँ किसी नर्सिंग होम में ले गए थे? बताया जा रहा है उस नर्सिंग के होम पर भी हमला कर दिया था। हम सर को जैसा आप इसमें देख रहे हैं, किसी तरीके से इस रोड से निकाल कर हम पीछे की साइड जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट क्रॉस करके, तो वहाँ पर चूंकि फेंसिंग लगी है तो
वी प्रिज्यूम्ड कि वो बैनसिंग एज अ बैरियर काम करेंगे और दंगाई जो है अपने आप को जो वज़ीराबाद रोड है वहीं तक अपने आप को सीमित रखेंगे। मगर धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर भी जो यमुना विहार की सर्विस रोड है वहाँ पर भी स्वेल होने लगे और उसका जो एक मोहन नर्सिंग होम है जी जी। उसका भी जो मेन गेट है वो भी एक तरह से वो ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस मोहन नर्सिंग होम के एग्ज़िट गेट से बैक गेट से जो है हमने सर को और रतन को जो किसी तरीके से निकाला, एक प्राइवेट व्हीकल से मदद मांगी और वाया सर्विस रोड ओनली, क्योंकि जो मेन वज़ीराबाद रोड है आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से घिरी हुई है। वाया सर्विस रोड ओनली हमने सर को इवैक्यूएट किया, सर को और रतन को दोनों को इवैक्यूएट किया। सर पुलिस का वहाँ पे आप लोगों ने पुलिस की मदद भी मांगी, सुनने में काफ़ी बार कॉल भी किए गए, इस तरीके ऑडियोज भी आए हैं, लेकिन कितनी देर लग गई थी, पुलिस पहुंच ही नहीं पाई थी? क्योंकि उस जगह क्या ऐसा क्या मजबूरी हो गई थी उस समय? मैं तो यही कहूँगा कि अ, हमारी तो डिस्ट्रेस कॉल थी, लेकिन जगह जगह और जगह भी प्रदर्शन चल रहे थे और रीइंफोर्समेंट आ रहा था। तो और जब हमने मदद मांगी तो उसके बाद तुरंत बाद हमें निकलना था, तो हम वहाँ से हमने अपना जगह छोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर बने हैं एस.एन. श्रीवास्तव, आपसे मिलने आए थे, तो क्या हौसला अफजाई, क्या कितनी हौसला अफजाई? सर ने बहुत हर तरीके से मॉरल सपोर्ट दिया। उन्होंने पूरी तरीके से मोटिवेट किया और सर ने हर तरीके की जो किसी भी तरीके की हेल्प हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो चाहे वो पर्सनल हो, हेल्प करने के लिए मुझे आश्वस्त किया है। और मैं उस हौसला अफजाई से बहुत एंथुसियास्टिक हूँ, सर का शुक्रगुजार हूँ और दिल्ली पुलिस का ओवरऑल शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस वक्त में काफ़ी एज अ फैमिली बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, फैमिली की बात कर रहे हैं सर, एक पर्सनल सवाल, फैमिली पर ऐसे समय में क्या बीती थी? फैमिली भी नेचुरल सी बात है, बहुत टेंस सिचुएशन में आ गई होंगी, तो उसमें फैमिली ने किस तरीके से? हाँ, फैमिली उस वक्त तो थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स परेशान हैं, बट अभी चूंकि नेचर ऑफ ड्यूटी कुछ इस तरीके का है तो दे आर यूज टू इट। थोड़ा कंसर्न तो चूंकि हम भी इंसान हैं सभी रहते हैं, बट आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन और दे आर जेलिंग इट अप वेल विद मी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है अनुज जी की। वहीं फैमिली वाली बात है, एक ऐसे बहादुर ऑफिसर को फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला, टेंशन हर फैमिली को हो जाती है, लेकिन अब जो हैं एसीपी अनुज बिल्कुल ठीक हैं, फिर दोबारा से पब्लिक सेवा के लिए जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।